एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिस वांग शियोंग को पहचान लेती है कि वो मैंग नहीं है, वो उसकी बेस्ट फ्रेंड नहीं है। वो उससे पूछने लग जाती है कि आखिर वो ओल्ड लेडी कौन है और वो उसकी बेस्ट बडी की जगह यहाँ पर क्या कर रही है। तो शियोंग उसे पूरी स्टोरी बता देती है कि कैसे उस रात उसकी और मैंग की सोल्स एक्सचेंज हो गई थी और कैसे वो इतने दिन शियोंग बनकर ऑफिस में आ रही थी और सारा काम कर रही थी, पर उसकी इस बात पर मिस वांग विश्वास नहीं करती। वो शियोंग से बोलती है कि वो भला उस पर भरोसा कैसे करेगी, क्योंकि ये कहानी तो उसके लिए पूरी तरीके से झूठी थी, यानी कि शियोंग को कुछ तो प्रूफ देना ही होगा। तो अब वो उसे सब कुछ याद दिलाती है कि कैसे उन दोनों ने एक लैम्प को सन समझकर उस रात एक दूसरे की सिस्टरहुड का प्रॉमिस किया था। ये सुनकर मिस वांग शियोंग के साथ उठकर वापस से उस लैम्प के सामने अपनी सिस्टरहुड के प्रॉमिस करने लग जाती है। ये दोनों ही अब उस दिन किए हुए प्रॉमिस को साथ में रिपीट करती हैं, जो सुनकर मिस वांग को पूरा विश्वास हो जाता है कि शियोंग की उसकी बेस्ट बडी है और जो सोल एक्सचेंज होने वाली स्टोरी सुनाई है वो एकदम रियल है। तो अब उसे बताती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि एक ओल्ड लेडी उसकी बेस्ट फ्रेंड बनेगी। मिस वांग अब उसे अपने हस्बैंड के बारे में बताने लग जाती है कि मिस्टर वांग उसे डिवोर्स देने वाला है और उसे बात भी नहीं कर रहा है। ये सुनकर शियोंग उसे प्रॉमिस करती है कि वो उसकी मदद जरूर करेगी और मिस्टर वांग को सबक जरूर सिखाएगी। अगले दिन हम देखते हैं कि शियोंग और मैंग मिस्टर वांग से मिलने के लिए जाती हैं, जहाँ वो मैंग को एक गैस फिलर के साथ में देखकर डर जाते हैं कि कहीं मैंग उसकी कंपनी को बम से तो उड़ाने नहीं वाली है, पर असल में वो उसे बलून में हवा डाल रही होती है। तभी शियोंग मिस्टर वांग के सामने आती है और उसे बताती है कि वो उसकी वाइफ की ओल्ड बडी है और दोनों के बीच सब कुछ सही करने आई है। वो मिस्टर वांग की हेल्प भी करेगी उसकी वाइफ को वापस मनाने में, जिसके बाद शियोंग की आइडिया की मदद से मिस्टर वांग एक टेडी का गेटअप लेकर अपनी वाइफ से बात करता है और डांस करते हुए उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। तो मिस वांग भी उसे अपनी फीलिंग्स बता देती है कि उसके मिस्टर वांग से एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई थी और उसने अपनी शादी एंजॉय भी नहीं करी थी। मिस्टर वांग ने भी कभी उसकी फीलिंग को नहीं समझा कि वो भी अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहती है और अपनी बाकी की फ्रेंड्स के जैसे शॉपिंग करना चाहती है और घूमना चाहती है, पर उन्होंने उस पर कभी भी ध्यान नहीं दिया, बस अपने काम में ही बिजी रहा, जिसकी वजह से उसे अपनी गलती का भी एहसास होता है। वो मिस वांग से सॉरी कहता है और उसे डांस करते हुए एक रिंग देता है, वेडिंग सेरेमनी के लिए प्रपोज भी करता है, जिससे कि अब वो उसे माफ कर देती है और उसका प्रपोजल भी एक्सेप्ट कर लेती है। शियोंग और मैंग ये देखकर बहुत सारे बैलून्स हवा में उड़ाते हैं और काफ़ी खुश भी होते हैं, जिसके बाद हम मैंग और चैंग को देखते हैं। ये दोनों असल में शियोंग के टीनेज फोटोज़ और चैंग के ग्रैंडपा के रीस्टोर करवाए हुए फोटोज़ लेने के लिए स्टूडियो में गए थे, जहाँ पर चैंग बाकी लोगों की भी अच्छी मेमोरीज वाले फ़ोटो देखता है। तो उन्हें देखकर चैंग को एक आइडिया आता है। वो मैंग से कहता है कि उन्हें भी एक साथ फ़ोटोज़ क्लिक करवा लेनी चाहिए ताकि वो दोनों भी एक अच्छी मेमोरी क्रिएट कर सके, जिसके लिए दोनों बिल्कुल शियोंग की फ़ोटोज़ की तरह ड्रेसअप होकर एक फ़ोटो क्लिक कराते हैं। इसके बाद ये दोनों वापस से घर आ जाते हैं, जहाँ चैंग मैंग को ड्रॉप करने जाने ही वाला था, पर वो उसका हाथ छोड़ता ही नहीं है। दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और किस भी करने वाले थे, लेकिन तभी ऊपर से शियोंग और फांग इन दोनों को देखकर कहती है कि वो लोग किस करने में इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं, यानी कि वो दोनों ओल्ड लेडीज उन कपल को ऊपर से किस करते हुए देख रही थी। तो उन्हें देखकर चैंग वहाँ से उन्हें हेलो कहकर चला जाता है और मैंग भी घर आ जाती है। शियोंग और फांग यही बातें करने लग जाते हैं कि मैंग तो अब सेटल हो चुकी है, पर यांग की बारी पता नहीं कब आएगी। दूसरी तरफ हम यांग को देखते हैं। मिस सन उससे बहुत दिनों बाद मिलने के लिए आई होती है, तो यांग खुशी से उनको ऊपर उठाता है और फिर दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर फांग आ जाती है, जो कि इन दोनों को देखकर खुशी के मारे रोने लग जाती है। ऐसा बिहेव करने लग जाती है कि जैसे उसने जो कुछ देखा ही ना हो, जिसके बाद वो यहाँ से चली जाती है और यहाँ पर ये दोनों फांग को देखकर काफ़ी ऑकवर्ड हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि शियोंग डांस कॉम्पिटिशन के लिए अपनी रेड ड्रेस ट्राई कर रही होती है। उसे पहनकर उसे अपने टीनेज ईयर्स की याद आ जाती है। वो थोड़ी सी इमोशनल भी थी, जिस पर मैंगो से पूछती है कि क्या वो अपने टीनेज में ऐसा कुछ मिस करती है और उसका भी डांस करना उससे रिलेटेड है। तो शियोंग से झूठ कह देती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस एक बार के लिए स्टेज पर परफॉर्म करना चाहती है। दूसरी तरफ हम चैंग और उसके ग्रैंडपा को देखते हैं। चैंग ने भी अपने ग्रैंडपा के दिए हुए फोटोज रिस्टोर करवा लिए थे, जिन्हें वो जब ग्रैंडपा को दिखाता है तो उसके ग्रैंडपा काफ़ी खुश हो जाते हैं, क्योंकि फाइनली उन्हें अपनी शिवशन की फ़ोटो मिल गई थी। उन्हें देखकर वो काफ़ी खुश होते हैं। चैंग उनका एक फ़ोटो क्लिक करके मैंग को भी भेज देता है। अब जैसे ही मैंगो फोटो देखती है तो वो एक ही सेकंड में पहचान लेती है कि उसके ग्रैंडपा के हाथ में शियोंग की टीनेज की फ़ोटो है और उस कपल फोटो में शियोंग के साथ जो लड़का है वो ज़रूर चैंग की ग्रैंडपा ही है। इसी बारे में बात करने के लिए वो शियोंग के पास जाती है, पर जब वो उसे प्रैक्टिस करते हुए देखती है तो उसे कुछ भी पूछने से रुक जाती है, क्योंकि वो अभी उसे डांस कंपटीशन से डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहती थी। इसलिए वो सब कुछ जानने के लिए फांग के पास जाती है, क्योंकि फांग तो शियोंग की बचपन से ही बेस्ट फ्रेंड थी। लेकिन जब मैंग फांग के सामने भी चैंग के ग्रैंडपा का नाम लेती है
कि क्या वो हुआजुन नाम के किसी इंसान को जानती है। तो एक बार के लिए फांग उसे पहचानने से इनकार कर देती है और कुछ भी बताने से मना करती है, जो सुनकर मैंग उसे फोर्स करती है। तब उसे बताना ही पड़ता है। वो बताती है कि शिवसेना असल में श्योंग है। वो दोनों यंग थी तो उन्होंने एक आर्ट ट्रूप के अंदर पार्टिसिपेट किया था। वहीं पर श्योंग को हुआजिन से प्यार हुआ था, पर किसी वजह से वो दोनों अलग हो गए। उस दिन के बाद से वो कभी भी एक दूसरे से नहीं मिल पाए, जो सुनकर मैंग काफी इमोशनल हो जाती है। तो फांग उसे सब कुछ भूल जाने के लिए कहती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि ये सब वापस से याद करके श्योंग को दुख हो। जिसकी वजह से मैंग इस बारे में चैंग से बात करती है। उसे भी बता देती है कि उसकी ग्रैंडपा जिसे ढूंढ रहे हैं वो असल में उसकी ग्रैंडमा है। दोनों एक दूसरे के लवर हुआ करते थे, पर उसके साथ साथ मैंग को ये भी टेंशन थी कि चैंग की ग्रैंडपा बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुके हैं, तो क्या वो अपनी भूलने की बीमारी के चलते श्योंग को पहचान पाएंगे भी या फिर नहीं। कहीं वो लोग उन्हें मिलवाने में बहुत लेट तो नहीं हो गए। इस पर चैंग उसे समझाता है कि वो अभी लेट बिल्कुल भी नहीं हुए हैं, इसलिए वो दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो इन दोनों को अगले दिन डांस कंपटीशन खत्म होने के बाद मिलवाएंगे। चैंग अपने ग्रैंडपा को डांस कंपटीशन दिखाने के लिए वहां पर उनके सामने लेकर आएगा, ताकि ग्रैंडपा उसे पहचान सके। अब अगले दिन हम देखते हैं कि 50,000 पीपल टीम ने डांस की पूरी तैयारी कर ली थी। ये कंपटीशन सभी लोग अपने टीवी पर देख पा रहे थे। सभी लोगों को सिर्फ 50,000 पीपल ग्रुप के डांस देखने का ही वेट कर रहे थे। जहाँ चैंग भी अपने ग्रैंडपा को लेकर कार से वहाँ पर पहुँचने वाला था, पर वो किसी वजह से ट्रैफिक में फंस जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि श्योंग अपनी टीम के साथ पूरी तरीके से रेडी हो चुकी थी। वो काफ़ी खुश थी क्योंकि उसका स्टेज पर परफॉर्म करने का ड्रीम पूरा होने जा रहा था। तभी मैंग उन सभी को नाम के बैज देती है और अब परफॉर्मेंस से पहले श्योंग अपनी टीम को मोटिवेट करती है। वो उन्हें बताती है कि किस तरह वो अपने यंग डेज को मिस करती है और उन सभी के अंदर किसी न किसी चीज़ का रिग्रेट था, जिसे वो आज स्टेज पर डांस करके ख़त्म कर सकती है और अपने आप को प्रूव कर सकती है कि वो ओल्ड होने के बाद भी टैलेंटेड है और वो कुछ भी कर सकती है। जो सुनकर पूरी टीम स्टेज पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। तभी उनका नाम भी स्टेज पर अनाउंस किया जाता है। यहाँ से फिर हम मैंग के बचपन का सीन देखते हैं। उसने श्योंग का वही बॉक्स खोलकर उसमें से हुआजुन की फ़ोटो निकाल ली होती है। उस फोटो को ड्रॉ करके श्योंग को यही बताती है कि उसने अपने ग्रैंडपा को ड्रॉ किया है। पर जब श्योंग देखती है कि उसने बिना पूछे उसके बॉक्स को ओपन किया है, तो मैंग पर काफ़ी गुस्सा होती है और उसे वार्निंग भी देती है कि मैंग कभी उसकी पर्सनल चीज़ों को ऐसे हाथ ना लगाए, क्योंकि वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। यहाँ से अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। 50,000 पीपल टीम जब स्टेज पर परफॉर्म करती है तो सभी लोग उनकी टीम को काफ़ी चेयर करते हैं और ऑडियंस के प्यार और श्योंग की टीम की मेहनत की वजह से वो लोग काफ़ी अच्छा डांस करते हैं। फिर जब रिजल्ट अनाउंस होता है तो वो लोग फर्स्ट प्लेस पर आ जाते हैं, पर उसके साथ साथ एक और टीम थी जो कि फर्स्ट प्लेस पर आई थी, यानी कि 50,000 पीपल और उनके बीच में टाई हो चुका था। इसी वजह से सभी जजेस डिसाइड करते हैं कि उन डांस टीम को एक मेंबर का फेस ऑफ करना होगा, जिसके लिए 50,000 पीपल में से श्योंग को ही सोलो डांस परफॉर्मेंस के लिए भेजा जाता है। और श्योंग अपनी रेड ड्रेस पहनकर स्टेज पर आती है। वो स्टेज पर आते ही जब अपना डांस शुरू करती है तो उसे अपने टीनेज का टाइम याद आ जाता है, क्योंकि अपने टीनेज टाइम में ही उसे डांस करने के पैशन के बारे में पता चला था, पर उसे कभी भी स्टेज पर परफॉर्म करने का मौका नहीं मिला और उसे आर्ट ट्रूप में किसी गलती की वजह से निकाल दिया गया था, जिसकी वजह से श्योंग अपने स्टेज पर डांस करने का ड्रीम कभी पूरा नहीं कर पाई। वो अपने लवर हुआजिन से किया हुआ वादा भी नहीं पूरा कर पाई, क्योंकि हुआजिन बस एक बार उसको स्टेज पर परफॉर्म करते हुए देखना चाहता था, पर ये कभी भी नहीं हो पाया और दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। अब जैसे ही डांस खत्म होता है तो उसकी नज़र ऑडियंस पर जाती है, जहाँ बीच में वैसे ही ड्रेस पहने हुआजुन खड़ा था, यानी कि चैंग के ग्रैंडपा। और अपने लवर को देखकर श्योंग उसे पहचान लेती है, भले ही वो बूढ़ा क्यों ना हो गया हो। उसे देखते ही उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। उसके फेस पर एक अलग ही स्माइल थी, क्योंकि वो पूरे 48 ईयर्स के बाद उससे मिल रही थी। यहाँ से अब हम 48 ईयर्स पहले का सीन दिखाया जाता है कि आखिर उस समय क्या हुआ था। हम देख पाते हैं कि फांग, श्योंग और श्यू हुई, जो कि तीनों बेस्ट फ्रेंड होती हैं, वो जब जंगल से होकर अपने आर्ट ट्रूप जा रही थी तो लड़कियों उन लड़कियों को परेशान करने लग जाते हैं और उन्हें हर्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी हुआजुन, जो कि एक पोस्टमैन था, वो उनसे फाइट करने के लिए आ जाता है और वो उन लड़कों को लड़कियों को परेशान करने के लिए मना करता है, जिस वजह से वो लोग अब हुआजुन पर ही हमला कर देते हैं और उसे मारने लग जाते हैं, जो सब श्योंग से नहीं देखा जाता। वो फांग और श्योहाओ को वहाँ से भेजकर खुद उन लड़कों से लड़ाई करने के लिए चली जाती है और उन्हें मारकर अच्छा सबक सिखाती है। जिसके बाद वो और हुआजुन टाउन के बने हुए हॉस्पिटल जाने के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि हुआजुन को थोड़ी सी इंजरी हुई थी। इस रास्ते के बीच उन दोनों में काफ़ी बातें होती हैं। श्योंग उसे अपने डांस ट्रूप के बारे में बताती है, जिसके बारे में जानने के बाद वो उससे मिलने उसके डांस कैंप में भी आता है और उसके लिए गिफ्ट में मीट भी लेकर आया हुआ था।
जिससे कि वो उसके लिए एक बहुत ही टेस्टी डिश बनाता है। शियोंग भी उसे खाते हुए खुश हो जाती है और अब हम जान पाते हैं कि हवाजुन शियोंग को पसंद करने लग गया था। वो उसे अपनी दिल की फीलिंग्स बताने की कोशिश करता है, पर शियोंग अभी रेडी नहीं थी, जिस वजह से वो उसे कुछ भी नहीं बोलता और उसे कहता है बस एक बार शियोंग को परफॉर्म करते हुए देखना चाहता है। ये सुनकर वो उसी वक्त अपना डांस सिखाने वाली होती है, क्योंकि उसे डांस शो में परफॉर्म करने का मौका मिलता ही नहीं था। लेकिन जब वो उसे डांस सिखाने वाली होती है तभी उसकी फ्रेंड उसे बुलाने के लिए आ जाती है, जिस वजह से हुआजुन उसका डांस नहीं देख पाता। फिर शियोंग और हुआजुन कई बार एक दूसरे से मिलते हैं, जहाँ वो हर बार उसके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट भी लेकर आता है, क्योंकि वो एक पोस्टमैन था और बाहर जाता ही रहता था। लेकिन वो एक बार शियोंग से ये भी प्रॉमिस करता है कि वो हमेशा उसके साथ रहना चाहता है, जिस बात पर वो उस वक्त तो विश्वास नहीं करती, क्योंकि लाइफ टाइम साथ रहने का प्रॉमिस उसके लिए काफ़ी बड़ा था। लेकिन फिर भी वो चिल्लाकर उसके सामने एक कसम खाता है कि वो लाइफ टाइम उसके साथ रहेगा और जहाँ पर भी हो जाएगी वो उसके साथ जाएगा। इसके बाद शियोंग को कुछ दिन बाद पता चलता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड शिवाई प्रेग्नेंट है, जिसकी वजह से उसका अच्छे से ख्याल भी रखती है। पर जब शिवाई एक बेटी को जन्म देती है तो ठीक से ट्रीटमेंट ना होने की वजह से उसकी डांस कैंप में ही डेथ हो जाती है और वो मरते मरते शियोंग को अपने बेटे की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर चली जाती है कि अब शियोंग को ही उसकी बेटी को संभालना होगा, क्योंकि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। अब शियोंग पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आने की वजह से उसका डांस करना भी छूट जाता है। उसके पास एक बच्चा था। ये बात पूरे डांस ट्रूप में बहुत ज़्यादा फैल जाती है, इसीलिए उसको भी डांस ट्रूप से फायर कर दिया जाता है। जो सारी बातें शियोंग हुआजुन से शेयर करती है कि वो फांग के साथ अब अपने होम टाउन वापस जा रही है और उसके पास एक बच्चा भी है। तो हुआजुन उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसके साथ उसके होम टाउन जाएगा, वो दोनों शादी करके उस बच्चे को पालेंगे और दोनों अगली शाम 5 बजे निकलने का प्रॉमिस करते हैं। पर जब अगली शाम फांग और शुइंग जाने के लिए तैयार होते हैं तो बहुत टाइम बीत जाने के बाद भी हुआजुन वहाँ पर नहीं पहुँच पाता। शियोंग को लगता है कि उसने उसे धोखा दिया है तो वो कभी नहीं आने वाला, इसलिए शियोंग उसकी दी हुई सारी चीज़ें फेंक कर वहाँ से जाने वाली होती है, पर फांग उन चीज़ों को वापस से उठा लेती है। शियोंग बस हुआजुन की मेमोरी में उसका वो दिया हुआ बॉक्स अपने साथ लेकर वहाँ से निकल जाती है और उसी दिन डिसाइड कर लेती है कि अब वो कभी भी कोई रिग्रेट नहीं रखेगी, ना ही किसी से डरेगी। यही वजह थी कि आज तक वो इतनी ब्रेव थी। यहाँ से अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। असल में ये स्टोरी शियोंग मैंग को सुना रही होती है कि कैसे वो हुआजुन से अलग हुई और शियोहुई का जो बेटा था वही मैंग के डैड थे, जिन्हें शियोंग ने अकेले इतने सालों तक बड़ा किया। और शियोंग ने अपना नाम भी इसीलिए बदल लिया था क्योंकि वो अपने बेटे यानी कि मैंग के डैड के लिए घर खरीदना चाहती थी। जो सब सुनकर मैंग को रियलाइज़ होता है कि शियोंग ने उन लोगों की फैमिली के लिए कितना बड़ा सैक्रिफाइस किया। अब तक उसने किसी से भी शादी नहीं की थी क्योंकि वो भी बस हुआजुन से प्यार करती थी और वो बस अपनी फैमिली के लिए और शियोहुई से किए हुए प्रॉमिस के लिए ये सब कर रही थी। शियोंग अब यहाँ पर मैंग से कहती है कि उसे कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शियोंग किसी भी नए मेंबर को उनके घर में नहीं लेकर आएगी, क्योंकि जब उसने हुआजुन को खोया था उसकी बहुत दिनों तक यही सोचा था कि आखिर हुआजुन उसके साथ क्यों नहीं आया। यही सोचकर वो रात भर सो नहीं पाती थी। पर जैसे जैसे टाइम बीतता गया धीरे धीरे वो सब कुछ भूल गई और उसने इस बात को जाने दिया और मूव ऑन कर लिया। ये सुनकर मैंग उसे कहती है कि उसने ये सब मैंग को पहले क्यों नहीं बताया। तो शियोंग अब यहाँ पर मैंग से एक और बात शेयर करती है कि उसने ये सब मैंग या फिर उसके डैड को इसीलिए नहीं बताया क्योंकि उसे डर था कि कहीं ये सब जानकर मैंग और उसके डैड उसे एक्सेप्ट करेंगे या फिर नहीं, क्योंकि शियोंग ने उसके डैड को जन्म भी नहीं दिया था और वो ब्लड रिलेटिव नहीं थे। ये सुनकर मैंग शियोंग से कहती है कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचती है। यहाँ तक कि मैंग उसे थैंक्स भी कहती है क्योंकि उसी की वजह से आज उनकी एक फैमिली थी और शियोंग ने ही उनकी फैमिली को बनाया था। जिसके बाद वो दोनों काफ़ी इमोशनल हो जाती है, एक दूसरे को हक करके रोने लगती है। यहाँ से हम देखते हैं कि शियोंग की टीम चैंपियनशिप जीत चुकी थी। असल में शियोंग ने तो इतने सालों बाद भी हुआजुन को पहचान लिया था, पर शियोंग के सामने आने के बाद भी वो अपनी इलनेस के चलते उसे नहीं पहचान पाया। वो उसे हर तरफ ढूंढ रहा था, जिसकी वजह से शियोंग ये सब याद करके अकेले बैठी हुई थी और सोच रही थी कि कोई भी अपने पास्ट को भूलने की कितनी भी कोशिश कर ले, पर अगर वो पास्ट उन लोगों से डीपली रिलेटेड हो तो वो एक ना एक दिन उनके सामने वापस ज़रूर आएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि मैंग शियोंग को छत पर बुलाती है क्योंकि आज मैंग का बर्थडे था और उसने कभी अपनी ग्रैंडमा के साथ अपना बर्थडे खुश होकर सेलिब्रेट नहीं किया था क्योंकि वो पहले उसे पसंद नहीं करती थी। इसीलिए मैंग अपनी ग्रैनी के साथ मिलकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है। दोनों साथ में केक भी कट करते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि मैंग जब सुबह उठती है तो वो शियोंग को किचन में खाना बनाते हुए देखती है क्योंकि आज वो दोनों हुआजुन से वापस से मिलने के लिए जाने वाले थे। उसे इतनी सुबह सुबह खाना बनाता हुआ देखकर मैंग उससे बोलती है कि वो तो हुआजुन की केयर
करती ही नहीं थी ना, तो ये सब क्यों कर रही हो उसके लिए। इस पर शियोंग कहती है कि वो तो बस एक पेशेंट से मिलने के लिए जा रही है, तो उसके लिए कुछ लेकर जाना चाहिए। पर असल में ये बात झूठी थी, क्योंकि शियोंग अब भी उसे पसंद करती थी। मैंग भी अब उस डिश को टेस्ट करना चाहती थी, पर शियोंग उसे पहले रेडी होकर आने के लिए कहती है। फिर हम देखते हैं कि शियोंग और मैंग हुआजिन से मिलने के लिए जाते हैं। उसके साथ वहाँ पर चेंग भी था। शियोंग से बात करने की कोशिश करती है और उसे बताती है कि वो श्यूशिन है, पर वो उसे पहचानता ही नहीं है, जिसकी वजह से शियोंग उसे भी ज़्यादा फोर्स नहीं करती और उसे वो डिश निकाल कर खाने के लिए देती है, जिसे खाते ही वो बोलता है कि ये ज़रूर श्यूशिन ने बनाई होगी, लेकिन वो फिर भी उसे पहचान नहीं पाता। जिसके बाद चेन शियोंग को अपने ग्रैंडपा की कुछ चीज़ें देता है, जो कि इतने सालों से ग्रैंडपा ने उसकी याद में संभाल कर रखी हुई थी। जब शियोंग घर आकर उन चीज़ों को ओपन करती है, तो उसमें सबसे ज़्यादा हुआजिन के लिखे हुए लेटर्स थे, जो कि वो उसे तब से लिख रहा था जब से वो उससे अलग हुआ था, पर वो उन लेटर्स को कभी भी उस तक नहीं पहुंचा पाया। उस वक्त ना ही कोई टेलीफोन चलते थे और ना ही हुआजिन के पास उसका एड्रेस था। जिसके बाद शियोंग एक एक करके उसके लेटर्स को पढ़ना शुरू करती है। तो उसे पता चलता है कि हुआजिन उस शाम 5 बजे उसके साथ निकलने के लिए आने वाला था, पर उसके पेरेंट्स को ये डिसीजन पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स ने उसे रोकने की बहुत ही कोशिश की और उसे घर के अंदर भी बंद कर दिया, जहाँ वो किस तरीके से छुपकर जब उसकी बताई हुई जगह पर पहुंचा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शियोंग जा चुकी थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी दुखी हो गया। उसने कभी शादी भी नहीं की, क्योंकि वो हमेशा से ही उम्मीद में था कि उसे कभी तो शियोंग वापस मिल जाएगी और वो किसी न किसी तरीके से उसे ढूंढ ही लेगा। इसलिए वो उसे हर महीने, हर साल और हर सीज़न में एक लेटर लिखकर अपनी फीलिंग्स बताया करता था। जैसे जैसे टाइम बीतता, उसने टीवी पर डांस शो देखना भी शुरू किया, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं उसे शियोंग मिल जाएगी, पर वो कभी भी उसे नहीं मिल पाया और देखते ही देखते वो काफ़ी ओल्ड भी हो गया, जिसकी वजह से उसके ब्रदर ने उसे चेंग की डैड की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, ताकि हुआजिन चेंग की डैड को संभालने में शियोंग से डिस्ट्रैक्ट हो सके और उसे भूल कर मूव ऑन कर सके। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ और आज तक हुआजिन शियोंग को ढूंढ रहा था, पर उसकी बीमारी और ओल्ड एज के चलते वो शियोंग को पहचान ही नहीं पाया जब वो उसके सामने थी। ये सब पढ़कर शियोंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि जिस तरह इतने सालों से वो हुआजिन को याद करती थी, उससे कहीं ज़्यादा हुआजिन ने उसे याद किया और उसे रियल लव किया था। ये सब जानने के बाद वो भी अब अपसेट होकर बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर मैंग आ जाती है। वो मैंग से इस बार में बात करती है कि टाइम कितना जल्दी आगे निकल जाता है, और जब उन दोनों की सोल्स भी एक्सचेंज हुई, तब भी उन्होंने मिलकर सारी प्रॉब्लम का सामना किया, जैसे कि मंकी किंग ने 81 प्रॉब्लम का सामना किया था। शियोंग से बोलती है कि अब उसे कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, पर उसे किसी भी प्रॉब्लम का डर नहीं है, क्योंकि उसके साथ शियोंग है। अब वो भी उसकी तरह ब्रेव बन चुकी थी, जो सुनकर शियोंग को काफ़ी खुशी होती है, क्योंकि वो हमेशा से यही चाहती थी। मैंग अब यहाँ पर उसे एक सवाल पूछती है कि अगर उसके डैड शियोंग की लाइफ में ना आए होते तो शियोंग और हुआजिन आज साथ होते। इस पर शियोंग बोलती है कि उसने ऐसा कभी भी नहीं सोचा, क्योंकि उसकी लाइफ में अभी सबसे बेस्ट चीज़ यानी कि मैंग उसके पास थी, वो उसे ही सबसे ज़्यादा खुश थी। वो उसे ये भी कहती है कि अब तो मैंग को चेंग से शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब तो वो सिर्फ उन दोनों को ही हैप्पीली मैरिड देखना चाहती थी। अब अगले दिन हम देखते हैं कि मैंग अपने ऑफिस जाने के लिए टाइम से पहले ही रेडी हो जाती है, क्योंकि आज उसे लेने के लिए चेंग आने वाला था। वो उसे घर के नीचे आकर सोसाइटी में खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर शियोंग सबके सामने अनाउंस करती है कि चेंग मैंग को डेट कर रहा है और वो दोनों रिलेशनशिप में हैं। ये सुनते ही सारे लोग मैंग को ही देखने लग जाते हैं और उन दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशंस करते हैं। जहाँ मैंग लोगों की भीड़ देखकर बिल्कुल भी नहीं डरती, वो स्माइल करके वहाँ से चेंग के साथ चली जाती है। मैंग की लाइफ में अब सब कुछ अच्छा चल रहा था, क्योंकि वो ऑफिस में भी अच्छा काम कर रही थी। वो चेंग के साथ भी काफ़ी अच्छा वक्त स्पेंड करती है। दूसरी तरफ शियोंग को देखते हैं, वो अपनी सोसाइटी में कुछ ऑर्गेनाइज करने वाली थी, पर उस काम में उसे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। तभी उसे रास्ते में मिल जाती है अपनी बेस्ट बडी यानी कि मिस वांग, जो कि उसकी प्रॉब्लम सुनकर उसकी मदद करने के लिए मान जाती है, और उसकी मदद से अब वो अपनी सोसाइटी में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है, जिसमें वो लोगों को एक एक्ट के थ्रू ये समझाती है कि उन्हें किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग और फेक प्रोडक्ट जैसे स्कैम से बचना चाहिए। इस प्रोग्राम में उसकी मदद सोसाइटी के लोग भी करते हैं। वो अपने सारे एक्सपीरियंस ये समझाती हैं कि उन्हें किस तरीके से इन स्कैम से बचना चाहिए, जिससे कि उसका ये प्रोग्राम काफ़ी सक्सेसफुल होता है। वो इसी बारे में बात करने के लिए फांग के साथ लाइव स्ट्रीमिंग भी करती है, ताकि वो लोगों को जागरूक कर सके। लेकिन तभी फांग की नज़र जाती है अपनी ट्राईसाइकिल ढूंढने में, जो कि उसकी सबसे प्यारी चीज़ थी, क्योंकि उसकी ट्राईसाइकिल वहाँ से चोरी हो गई थी।
जिससे कि वो काफ़ी परेशान हो जाती हैं। वो रात के अंधेरे में शिवंग के साथ उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है और आगे जाकर उन दोनों को रोड पर कुछ एरो बने हुए दिखाई देते हैं जिन पर फांग का नाम लिखा हुआ था। उन दोनों को लगता है कि ज़रूर उन लोगों को साइन फॉलो करके ही वो लोग उसकी ट्राईसाइकिल तक पहुंच पाएंगे, इसलिए वो उन साइंस को फॉलो करके यांग के क्लिनिक तक पहुंच जाते हैं। फांग अंदर जाकर यांग पर गुस्सा करती है कि वो उसके साथ ऐसा मजाक भला कैसे कर सकता है। तभी मिस सन पीछे से फांग को आवाज़ लगाती है और एक नई ट्राईसाइकिल के साथ उसे सरप्राइज कर देती है। ये देखकर फांग काफ़ी खुश हो जाती है क्योंकि अब उसे एक नई ट्राईसाइकिल के साथ फांग के लिए एक वाइफ भी मिल चुकी थी। दूसरी तरफ हम मैंग और चैंग को देखते हैं जो कि एक दूसरे का हाथ पकड़कर मैंग के घर पर जा रहे होते हैं। इस बार चैंग उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है कि वो बचपन में अपनी डर की वजह से एक बार उसे खो चुका था, पर उसे पता था कि कभी ना कभी उसे मैंग मिल ही जाएगी। यही उसकी किस्मत थी क्योंकि जब चैंग को शंघाई से मैंग की सिटी में जॉब चेंज करने का मौका मिला तो वो बिना कुछ सोचे हुए वहाँ पर आ गया। उसे पता था कि वहाँ पर ज़रूर मैंग उसका वेट कर रही होगी। ये सुनकर मैंग खुश होकर उसे गले लगा लेती है। वो दोनों पहली बार एक दूसरे को किस करते हैं। अब अगले दिन हम देखते हैं कि मैंग वांग की शॉप के लिए एक नया बोर्ड ड्रॉ करके लेकर आती है। जैसे ही वो अपनी सोसाइटी में एंटर करती है तो उसे अपनी सोसाइटी देखकर अपनी पुरानी लाइफ याद आ जाती है कि कैसे वो यहाँ पर पैदा हुई थी और अपने डैड और ग्रैंडमा के साथ अपनी लाइफ एंजॉय करती थी। ये सब याद करके वो अंदर जाती है। अंदर सेलिब्रेशन की तैयारी चल रही थी क्योंकि शिवंग और उसकी टीम उनकी जीती हुई ट्रॉफी लेकर घर आ गई थे। यही चीज़ वो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे जहाँ पर मिस सन, यांग, चैंग और बाकी सभी लोग भी आए हुए थे। सबसे पहले वो सभी लोग एक साथ अपना एक ग्रुप फोटो क्लिक करते हैं और उस फोटो को शिवंग अपनी फ़ोटो एल्बम में लगाती है जिसमें उसकी अब तक की सारी अच्छी मेमोरीज थी। इसके बाद शिवंग और मैंग रिवर साइड पर भी जाते हैं। वहाँ पर मैंग अपने डैड को याद करती है और सोचती है कि अगर आज उसके डैड जिंदा होते और जिस वक्त उनकी सोच एक्सचेंज हुई थी तो डैड भी उन पर ज़रूर ट्रस्ट करते। यही सब याद करके वो सोचती है कि उसकी ग्रैंडमा ने भी इतनी प्रॉब्लम होने के बाद भी उसका इतना साथ दिया। वो बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है कि उसके पास शिवंग जैसी ग्रैंडमा है। ये सोचकर मैंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। जो हम एक बटरफ्लाई को भी देख पाते हैं जो कि असल में मैंग के डैड होने का साइन थे और अब दोनों की लाइफ वापस से नॉर्मल हो चुकी थी। फिर कुछ दिन बाद हम देखते हैं शिवंग और मैंग एक साथ बैठकर टीवी देख रहे थे। उसमें शिवंग एक यंग एक्ट्रेस को देखकर मैंग से कह रही होती है कि उसे बस उस एक्ट्रेस के जैसे यंग और ब्यूटीफुल बनना है। वो उसी वक्त टीवी पर सिटी में होने वाली एक बारिश और थंडरस्टॉर्म का वापस से अलर्ट आता है जो देखते ही दोनों एक दूसरे से दूर भागने लग जाती हैं और अपने अपने कमरे में लॉक हो जाती हैं ताकि इस बार एक दूसरे को टच ना कर ले और वापस से उनकी सोल एक्सचेंज ना हो जाए। इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग ड्रामा में। तब तक के लिए गुड बाय।